बीमार हैं। बीमार है तो ले जान से मार दो वहीं पर। ओ नाचने वाली जल्दी आओ। जय श्री राम। ए तोरे बंगले माँ, हे तोरे बंगले माँ नजर लागी राजा, तोरे बंगले माँ नजर लागी राजा। उसी प्रकार से भी एक बंदर आया हुआ है और आपके दरबार में आना चाहता है। दरबार से ओझल कर दो। ओए गायकाओं, तुम लोग जा सकती हो, चली जाओ। जय श्री राम। क्या कहो? बोल लंका पति राजा रावण की जय। क्या बता रहे हो कि पहली तरह से एक वही भल्ला फिर हमारी लंका में आया हुआ है? हाँ हाँ महाराज, जो पहलवान फूंक के चला गा रहा वही मेरे खाए है। कहा कंठ कौन थे बंदर, मैं रघुवीर दूत दशकन। जब वही बंदर है तो दीवार हुआ, दीवार प्रस्ताव ये बड़े विचार का है। नहीं बोल रहा है जो कातिल राजकुमार का है करे उचित स्वागत उसका। आदर से उसे बुलाए हम, उस योद्धा को चतुराई से अपनी ओर मिलाए हम। कब खेल गया, कब ही नारायण था, ऐसा हुआ मार गए से गिर को सोची का। तो उस बंदर को आदर पूर्वक हमारे राज दरबार में ले आओ। ठीक है महाराज। जय श्री राम। महाराज बंदर तू कौन है, क्या है तेरा नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम? लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब है जो 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश से किष्किंधा सुतबाल राज बानर का हूँ। है पूछ मित्र पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया। कहो क्या कहना चाहते हो? जान मुझे इशारा नहीं आ रहा है कि कौन और बाल और कौन राम का नाम ले रहा है। लंकेश, शायद ही तुमको, हाँ शायद तुमको ध्यान न हो, शायद ही तुमको ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाल काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए, इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें है अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भैया जो महल और कौन राम है? अरे शायद ही तुमको ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाल काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें है अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी सिर शोभ नखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते थे, इसलिए ये चंभा लगता है कि श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, ये पिछली और कथा कह दूं, ले जाओ ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कहे।
10 मुंडों को घोड़साले में जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी, बलि को खुद जाकर तुझे छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्राभाव तलक सब शांत गिरगिरी कर दी थी। सुध है कुछ धनुष महोत्सव की, जब 100 पर बंदी धर दी थी। बंदर, अरे अंगद का अंगद तू ही है क्या? तू ही बाल का बालक है क्या? तू ही पास की ज्वाला है क्या? तू ही पिता का घातक है? या तेरा गर्भ नष्ट होता क्या होता? और नहीं, तब ठीक है, दूध कहाँ लेने आती है, तुझको औलाद नहीं। संघारा जिसने बाल बाप देख है तो उसका दास हुआ, और जो मित्र तेरे बाप का था उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। अब भी तो मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगत हो जाए। इस बार आज के लंका का कल से सेनापति हो जाए। क्या लंकेश, ये सेनापति से सुनी है क्या लंका की गोद? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 1-2 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति के काबिल हैं। शायद ही ना स्वीकार करे कोई इस मैले कहने को, नारिया चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। हाँ, अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या चाहो तुम तो राज भी चला सकता है, लेकिन उसका भी है एक संदेश श्री रावण को, बस शेष रहेगा लंका में वही एक तर्पण को। मैं कुछ खात नहीं, मैं प्रकार हूँ जिसका दिक्पाल रहते हैं मत वाला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यह नंद कुबेर बड़ा मंडल पांव से थर्राया है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में धूजा है, 10 फारसी इसको काट शंकर को मैंने पूजा है। हे लंकेश, तुम बार बार ये कहते हो मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ। श्रीमान ये क्यों नहीं कहते हो कि बाल काक का कहती हूँ? तन से भी तो कोई प्राणी सर्वसुर माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चल पहचाना जाता है। जब गया भीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चल है, यदि जाता नहीं शरण उनके तो यही अर्थात का निश्चल। चाहते हो सरकार मुझे लेमो पर पाले दे, भेद विभीषण को सिर रखे मेरे चौड़ों पर, फिर थोड़े से समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान के माल मिटाकर देवे मेरी सेवा में। हाथों में तिनका दबाए शरागत हो इन पाओ की, कठोर में राम रखो भिक्षा मांगे नहीं पाओ। लंकेश, जिसका तुम्हें भय है वो तो अभी रामादल पहुंचा ही नहीं है। लंकेश, अरे फलरिया के बच्चे काला सब मूली गाजर है, चौकले ऊपर से टटका, जो सामोल पर गल्प तुझे उसका है चौथा पन भटका। लील शिल्प का कार्य करे सीखेला युद्ध में आना हो, हाँ भाई मारा भला भक्त क्या जाने खल उठाना वो है तो बसे को ही है जो अगर लंका चला गया, क्या करो तो अगर तीर से धोखे से पक्षी चला गया। क्या कहा तोड़कर तीर? अरे रावण, अरे ये ज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पे जिस जगह बबूला है। तू अपनी ये सेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। अरे ये क्यों नहीं तूने सुना, अन्यायी अधिक न जीता है। हेलो, और भया तो है सुबह के पापड़ बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोलते ही क्या मोर पलरिए के बच्चे। अरे लंकेश,
जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, बदरिए के बच्चे फाले को रस्सियां ला करके पड़वा दो। हेलो जो से शरीर से झुलसाओ। मुखिया परवाल इधर आओ, मैं आज इस तरह देता हूँ, बाल और भालुओं को खा जाओ। जो मम चरण सको सटटारी, फिर ही राम सीता में हाल। अरे लंकेश, तुम्हारी इस लंका में जो भी योद्धा है, यदि मेरा पांव चलाए मान कर कोई यसुर कुमार गया तो रामचंद्र जी जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। क्या गलत पड़ी है सागर से तालाब से जाकर मेल करे, कस लिए दिवाकर दीपक से जाकर फेल करे। तब है दोनों गले के समान। न सकही सटटारी, रही राम सीता में हाल। मेराज के समझ सभासद जी महाराज। बतावा जाए महाराज हमारे लिए कौन आज्ञा है? आज्ञा ये है कि फलालिया के बच्चे का पैर पकड़कर और साबुन में ढहा दो। हे भैया, हे भगवान, हियाओ हियाओ, ई बांदर के बच्चा के पकड़ टांग बहा दे, समुद्र वहीं पार चला जाए। बहाओ। तोहरे बस के बात नहीं है, दबाओ इनका। अब तो हम बहाए नहीं थे। हेलो, जो भी सज्जन दीवार पर खड़े हैं, जो भी सज्जन दीवार पर है, वो दीवार से नीचे आ जाए। महाराज देर न लागी, अब देखो बहावे जाए थे। देही फूल के हमार देखो कत्ते मोट के हो गए। अब इनका देखो बाहर थे। ओ महाराज, महाराज पूछो ना, लागत है कि खेपा पृथ्विया से बिल्कुल झकड़ी रहा। उठाए ना तो इस फलालिया के बच्चे के पैर को ना उठा सके तो मेरा जो सुपुत्र मेघनाथ कहलाता है उसको बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। भैया मेघनाथ जो इस रात दरबार में मेघनाथ को याद किया है। इस भेड़िए के बच्चे का पैर पकड़कर साबुन में फेंक दो। हेलो, जैसी आज्ञा पिताश्री। अब आप चिंता मत कीजिए, मेघनाथ के होते हुए आपको किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं करनी। ठीक है। झपट ही कर बल विपुल बकाई, जय श्री राम। पद न डरे बैठे सिर नाई। पिताश्री, इसका तो पैर पृथ्वी में बिल्कुल समाहित हो चुका है। क्या इस बंदर के पैर को तुम भी नहीं उठा सके? जालिम मेरे लंका का कोई भी सदस्य इसके सामने नहीं टिक सका। अरे महाराज, अगर कोई साधारण मन ही हो तो उठाए दिन जात,
महाराज जी के पांव जान पर थे कि बिल्कुल पृथ्वी महन चपक गा है। मैं समझ गया हूं। कपि बल देख सकल ही हारे, उठाया आप कप के पर चारे। यदि कोई नहीं उठा सकते हो तो इसका पैर मैं पकड़कर और समुद्र में स्वयं फेंक दूंगा। कहत चरण कहा बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। ठहरो लंकेश, तुम मेरे पैर पड़ने से तुम्हें माफी नहीं हो सकती। कहस न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा बनियत सकुचाई। चरण पकड़ कर दो तो क्यों खोते हो मान, चरण गहो रघुनाथ के जिसमें हो कल्याण। बांदर के बच्चे जरा ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करो। झूला अपना ऊंचा झूलो, लेकिन झूला झूलते अपनी औकात को मत भूलो। चला जाओ भाग जा तू, अन्यथा बुरा फल पाएगा। या चूल्हे जमा चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। महाराज, अरे श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल में जाता हूँ। जाते जाते अंतिम बार तुम्हें समझाता हूँ। यदि जानकी जी को आप वापस कर देते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा फिर अब से मैं आज दरबार से बोझल हो जाओ। मेरे क्रम जानकी का नाम बंदर किसी वापस ले ले तो मुझसे मत कहो। बंदर किसी पे काम जाने न पाए। जय श्री राम। साथियों, और किसी इधर से